और वापस स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम रासायनिक परिवर्तन, प्रतिक्रियाओं और समीकरणों के प्रतिनिधित्व के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण पाठ से हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे: रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। मुख्य शब्द: रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो कि है रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व, गैस का विकास, गैस का रिहाइज, अभिकारक पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, उत्पाद नए पदार्थ जो प्रतिक्रिया के बाद बनता है। सत्र शुरू करने से पहले आइए हमारे दैनिक जीवन में हो रहे परिवर्तनों को देखें। पाचन की प्रक्रिया, पटाखे जलाना, श्वसन की प्रक्रिया, चूना पाउडर पानी में मिलाया जाता है, आम का पकना, लोहे की कीलों को लंबे समय तक हवा में नमी के संपर्क में रखना। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र देखें। हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? आइए यह जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। गतिविधि 1: चिमटे की एक जोड़ी के साथ मैग्नीशियम रिबन पकड़ो और इसे प्रज्वलित करें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है और हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक सफ़ेद पाउडर बनाता है। बनने वाला सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। गतिविधि 2: एक परख नली में सोडियम सल्फेट NO2SO4 की थोड़ी मात्रा डालें। इसमें थोड़ी मात्रा में बोरियम क्लोराइड BaCl2 घोल मिलाइए। आप क्या निरीक्षण करते हैं? बोरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। गतिविधि 3: एक परख नली में कुछ जिंक के दाने ले। परख नली में जस्ता कणिकाओं में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ें।
आप क्या निरीक्षण करते हैं? अब परख नली के मुख के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली रखें। हाइड्रोजन गैस जो विकसित होती है वह लोकप्रिय संगीत के साथ जलती है। तापमान की जांच करने के लिए परख नली को स्पर्श करें। परख नली गर्म हो जाती है क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्मी ऊर्जा जारी करती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए होंगे। मूल पदार्थ जो कि अभिकारक अपने विशिष्ट गुणों को खो देते हैं, इसलिए नए पदार्थ उत्पाद विभिन्न भौतिक अवस्थाओं और रंगों के साथ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऊष्मक्षोपी या ऊष्माशोषी हो सकते हैं, यानी ऊष्मा मुक्त या अवशोषित हो सकती है। इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया के अंत में तापमान में बदलाव हो सकता है। वे एक अघुलनशील पदार्थ बना सकते हैं जिसे अवक्षेप के रूप में माना जाता है। गैस विकसित की जा सकती है। रासायनिक समीकरण एक वाक्य में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन काफी लंबा है। इसे शब्द समीकरण के रूप में छोटे रूप में लिखा जा सकता है। क्रियाकलाप 1 में दी गई अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक उत्पाद जो पदार्थ प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का शीर्ष बिंदु अभिक्रिया का दिशा दर्शाने वाले उत्पादों का सामना करता है। यदि प्रतिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद शामिल है तो उन्हें उनके बीच प्लस चिन्ह के साथ इंगित किया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना रासायनिक यौगिकों के सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त रूप में दर्शाया जा सकता है। एक यौगिक को उसका रासायनिक सूत्र लेकर लिखा जाता है जो घटक तत्वों के प्रतीकों को सूचीबद्ध करता है और यौगिक में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को इंगित करने के लिए नीचे की लिखावट का उपयोग करता है।
यदि कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है तो संख्या 1 समझ में आती है। यदि एक अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह नमक और पानी बनाता है। ऐसी प्रतिक्रियाओं को उदासीनीकरण प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। HCl plus NaOH, NaCl plus H2O। मैग्नीशियम रिबन का जलना समीकरण द्वारा दिया जाता है। Mg plus O2 MgO। अवक्षेप गठन समीकरण द्वारा दिया जाता है। BaCl2 plus Na2SO4, BaSO4 plus NaCl। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान खपत अभिकारकों को कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। एक परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। यह परमाणु है जो किसी भी पदार्थों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार है। प्रतिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यदि समीकरण के दोनों किनारों पर द्रव्यमान समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। इस तरह के रासायनिक समीकरण एक प्रतिक्रिया के लिए एक कंकाल रासायनिक समीकरण है। समीकरण के संतुलित करने की एक व्यवस्थित विधि। प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के लिए सही रासायनिक सूत्रों के साथ समीकरण लिखें। उदाहरण के लिए जल के निर्माण पर विचार करें। कदम 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। कदम 3, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए यौगिकों के सूत्रों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें पदार्थों के अणुओं में परमाणुओं के अनुपात को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हालांकि हम सूत्रों से पहले गुणांक के रूप में उपयुक्त संख्याएं निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हम गुणांक 2 को 2H2O के रूप में रख सकते हैं।
कदम 4। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के बाद जांचें कि हाइड्रोजन परमाणु संतुलित है या नहीं। आरएचएस पर 4 हाइड्रोजन और एलएचएस पर 2 हाइड्रोजन है। H परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए LHS में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 2 बनाइए। दोनों तरफों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। यह समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की यह विधि सबसे छोटी पूर्ण संख्या गुणांक का उपयोग करके हिट एंड ट्रायल विधि है। रासायनिक समीकरणों को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना। अभिकारकों और उत्पादों की निम्नलिखित विशेषताओं को व्यक्त करके रासायनिक समीकरणों को अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। भौतिक अवस्था, गर्मी परिवर्तन, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक परिवर्तन, गैस विकसित ऊपर की ओर तीर, अवक्षेप गठित नीचे की ओर तीर।